शेरिफ ने खुद को बंकर की सबसे गहरी कोठरी में बंद कर लिया और चाबी बाहर फेंक दी। उसका साथी अंदर आया तो देखा कि वह खिड़की की तरफ घूर रहा था। उसने शेरिफ को समझाया कि बेवकूफी मत करो, लेकिन शेरिफ ने वही मना किए गए शब्द बोल दिए। बंकर का नियम था कि जो भी बाहर जाना कहे उसे जबरदस्ती सतह पर भेज दिया जाता। अब तक जितने भी लोग भेजे गए वे सभी मर चुके थे। शासकों का कहना था कि सतह पर जहरीली हवा फैली हुई है जो इंसान को तुरंत मार देती है। शेरिफ ने फिर भी वो शब्द कहे क्योंकि 3 साल पहले उसकी पत्नी रहस्यमयी तरीके से मरी थी। उस दिन उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा था कि बाहर की दुनिया सचमुच खूबसूरत है। स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले वीरान दृश्य झूठे हैं और यह सब शासकों की चाल है ताकि लोग हमेशा बंकर में कैद रहें। मगर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने मना किए गए शब्द कहे और नियम के तहत उसे सतह पर भेज दिया गया। पूरा बंकर उसकी लाइव स्ट्रीम देख रहा था। वो बाहर गई और कैमरा पहुंचने लगी ताकि सच्चाई सबको दिख सके। वो बहुत खुश थी कि आखिरकार बाहर की हवा में जी सकते हैं, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वह जमीन पर गिर गई और हमेशा के लिए चुप हो गई। बंकर के लोगों ने मान लिया कि वह मर गई है, लेकिन शेरिफ जानता था कि मौत की असली वजह कुछ और है। उसकी पत्नी ने जाते जाते उससे कहा था कि अगर बाहर सचमुच जिंदा रहा जा सकता है तो वह कैमरा जरूर पहुंचेगी। सच जानने के लिए शेरिफ ने भी वही शब्द बोले। मेयर ने उसे सुरक्षा सूट पहनाकर सतह पर भेज दिया। जब दरवाजा खुला तो शेरिफ बाहर की असली दुनिया देखकर दंग रह गया। वहां हरियाली थी, फूल खिले थे और परिंदे उड़ रहे थे। वह चाहता था कि बंकर के लोग भी यह सच्चाई देखें, इसलिए उसने कैमरा पहुंचा, लेकिन बंकर की स्क्रीन पर उसके ठीक उल्टा दिखाया गया। लोगों ने देखा कि शेरिफ वीरान जमीन पर अपनी पत्नी की लाश की तरफ जा रहा है। चलते चलते शेरिफ की हालत बिगड़ने लगी। उसे लगा कि असली जहर उसके सूट के अंदर है। उसने हेलमेट उतार दिया ताकि सच जान सके, लेकिन उसकी तबीयत पहले से ही बहुत खराब थी। कुछ ही देर में वह पत्नी के पास गिर पड़ा और मर गया। बंकर के लोग फिर से उम्मीद को बैठे, लेकिन जूलियट को यकीन था कि शेरिफ ने हेलमेट किसी कारण से उतारा था। असल में एक दिन पहले जूलियट शेरिफ को एक पुरानी सुरंग तक ले गई थी। वहां की दीवारों पर अजीब निशान और लिखाई बनी हुई थी। वे दोनों अंदर गए और एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। वहां एक विशाल खुदाई करने वाली मशीन छुपाई गई थी, जिसे शायद खराबी की वजह से कंक्रीट से ढक दिया गया था। वे नीचे सीढ़ियों से उतरे और एक डिब्बे से कैमरा निकाला। फिर मछली पकड़ने वाली डोरी से टटोलते हुए उन्हें एक बोर्डरी मिली जिसमें हार्ड ड्राइव रखी थी। उसमें बाहर की असली दुनिया के वीडियो थे और उन्हें डिकोड करने वाले हाथ से लिखे नोट्स भी। शेरिफ ने सब कुछ उठा लिया और कहा कि इन्हें छुपाना होगा वरना दोनों की मौत हो जाएगी। लेकिन जूलियट ने गुस्से में कहा कि अगर शेरिफ अपनी पत्नी की बात मानता तो शायद वह जिंदा होती और वह न मरती। यह सुनकर शेरिफ अंदर से टूट गया, क्योंकि उसकी पत्नी उसका सबसे बड़ा दर्द थी। उसने जूलियट को सख्ती से कहा कि यह राज हमेशा छुपा कर रखना, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। इतना कहकर वह हार्ड ड्राइव और नोट्स लेकर चला गया। बाद में उसे सतह पर भेजे जाने का आदेश मिला। शेरिफ के जाने के बाद जूलियट फिर उस जगह पहुंची। नीचे का रास्ता पानी से भर चुका था। उसे गहरे पानी से डर लगता था, लेकिन फिर भी वह उतर गई। आधे रास्ते में उसका हेडलैम्प गिर गया और वह अंधेरे में ही नीचे बढ़ने लगी। तभी बंकर का जनरेटर खराब हो गया और जूलियट को वापस जाना पड़ा। वहां उसने देखा कि एक प्रशिक्षु जनरेटर के अंदर जाने ही वाला था। उसने उसे रोका, लेकिन झगड़ा हो गया और उसने प्रशिक्षु को मार दिया। संकट टल गया, लेकिन उसके अफसर ने आकर उसे डांटा कि उसने 2 घंटे की ड्यूटी मिस की और अपने ही प्रशिक्षु को मारा। जूलियट ने कहा कि जनरेटर में गंभीर खराबी है और उसे बंद करना जरूरी है, लेकिन अफसर ने कहा कि बंकर की पूरी इतिहास में कभी जनरेटर बंद नहीं हुआ। 1 मिनट का अंधेरा भी हजारों लोगों में डर और दहशत फैला देगा और वह यह जोखिम नहीं ले सकता। जूलियट ने जिद की कि थोड़ी देर का अंधेरा सहना बेहतर है, वरना जनरेटर के पूरी तरह फेल होने से बंकर तबाह हो जाएगा। मगर ऊपर से आदेश आया कि बस मरम्मत करो। तभी जनरेटर में जोरदार वोल्टेज आया और पूरा बंकर हिलने लगा। उसी समय मेयर वहां आ गया। जूलियट ने बिना सोचे समझे हिम्मत दिखाई और जनरेटर के अंदर घुसकर उसे ठीक कर दिया। उसकी यह बहादुरी देखकर मेयर प्रभावित हुआ और उसने फैसला किया कि जूलियट अब नई शेरिफ बनेगी। लेकिन जूलियट ने बिना सोचे समझे तुरंत मना कर दिया। उसे पता था कि उसका असली मिशन सत्ता के झूठ को उजागर करना